नमस्कार। ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित इस श्रृंखला भारत विभाजन का सच में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, आप सब परिचित हैं कि देश भर में संघ परिवार की तरफ से घर वापसी का आंदोलन चलाया जा रहा है। लेकिन ये जो आंदोलन है, दरअसल वो आजकल या 10-20-30 सालों का नहीं है, बल्कि 125 साल पीछे, बल्कि 19वीं सदी के अंत से चलाया जा रहा है। उस समय शुद्धिकरण के नाम से यह आंदोलन शुरू किया गया था, ताकि जो हिंदू दूसरे धर्मों में धर्मांतरित हो गए हैं, उनको वापस बुलाया जा सके, उन्हें वापस हिंदू बनाया जा सके और इस आधार पर हिंदुओं को संगठित किया जा सके और उसी के आधार पर फिर हिंदू राष्ट्रवाद को खड़ा किया गया। तो ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, उस समय की क्या परिस्थितियां थी और कैसे इसने हिंदू राष्ट्रवाद में एक भूमिका अदा की और फिर आगे चलकर जो भारत विभाजन हुआ उसमें भी ये एक एलिमेंट के तौर पर, एक प्रोवोकेशन के तौर पर काम आया। तो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हैं जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता और इतिहास के जानकार प्रोफेसर राम पुनियानी। आपका स्वागत है प्रोफेसर पुनियानी। तो ये तमाम चीजें जो हम देख रहे हैं, जो आज हो रही हैं, हमने पिछली बार गौ हत्या के बारे में बात की थी, गौ रक्षा के बारे में बात की थी और आज हम उसी तरह से बात कर रहे हैं घर वापसी की। गौ रक्षा का कार्यक्रम भी 19वीं सदी में शुरू हो चुका था, जो बढ़ता रहा और राष्ट्रवाद का एक हिस्सा बन गया। और घर वापसी जो उस समय शुद्धिकरण के रूप में था, आर्य समाज आंदोलन का एक हिस्सा था, दयानंद सरस्वती ने इसे शुरू किया था। तो मैं चाहता हूं ये थोड़ा पृष्ठभूमि हमारे दर्शकों को पता चले, ताकि आज के घर वापसी कार्यक्रम से उसको रिलेट कर सकें। जी, ये घर वापसी का मुद्दा, जैसे आपने बिल्कुल सही कहा कि इसकी शुरुआत तो आर्य समाज से होती है और इसके पीछे समझ ये है कि पहले यहाँ सब हिंदू थे, इन्हें ज़बरदस्ती से मुसलमान या लालच प्रलोभन से क्रिश्चियन बनाया गया है, तो उन्हें अपने घर में लाना ये उसका काम है। तो वो इन धर्मों में जाके अशुद्ध हो गए हैं, उन्हें शुद्ध करना ये इस कार्यक्रम के रूप में लिया गया। पर ये अकेला नहीं था, इसी के समांतर मुस्लिम सांप्रदायिकों ने 1930 के दशक में एक दूसरा कैंपेन चलाया था। वो उसके कहते थे तंजीम या तबलीग, यानी कि जो लोग मुसलमान बनना चाहते हैं, ये उनकी आज़ादी होना चाहिए और हमें भी अपनी संख्या बल बढ़ाना है। तो एक तरफ इधर ये जो सांप्रदायिक राजनीति है, ये संख्या बल के आधार पे चलती है, तो इसलिए ये एक कार्यक्रम चलता गया। और उसके बाद इसका ज़्यादा जो पिछले कुछ 30 सालों से सुनने को मिल रहा है कि 1956 में नियोगी कमीशन रिपोर्ट आई, जिसने कहा कि भाई यहाँ ईसाई मिशनरी धर्मांतरण का काम कर रहे हैं, लालच से, ज़बरदस्ती से। खैर, उसमें किन परिस्थितियों में रिपोर्ट आई वो अलग बात है, पर उसके बाद से फिर एक बहुत सिलसिलेवार तरीके से, ख़ास तौर से दलितों के बीच में, आदिवासियों के बीच में और गरीब मुसलमानों के बीच में इस कार्यक्रम को इसी समझ के आधार पर लिया जाता है कि ये तो ओरिजिनली हिंदू हैं और इनको वापस अपने घर में वापस लाने का काम ये हमारा है। ये कैंपेन के रूप में होता है। और इसको देखें तो मैं आपको एक घटना याद दिलाना चाहता हूँ। 2014 के शायद जनवरी की ये घटना है, एग्जैक्ट मंथ मैं भूल रहा हूँ। तो आगरा के पेवमेंट ड्वेलर्स जो झोपड़पट्टी और सड़क पे रहते हैं, झोपड़ियाँ बना के, वहाँ करीब 100 मुसलमान रहते थे, बिल्कुल गरीब, वो जो कूड़ा कचरा बीन के अपनी ज़िंदगी रोटी चलाते हैं। तो उनको जाकर कहा गया कि आप रविवार के दिन आइए भगवे कपड़े पहनकर, कपड़े ये, तो उस दिन हम आपको बीपीएल कार्ड और रेशन कार्ड वहाँ देंगे। अब ये कहा गया, तो ये लोग जब गए तो वहाँ यज्ञ चल रहा था, हवन चल रहा था, उनको यज्ञ करवाया, उनको साथ यज्ञ में भाग लेने के लिए कहा गया और बाद में डिक्लेयर किया गया कि अभी आप हिंदू हैं और उनको फिर ये कार्ड दिए गए। ये एक घटना है। दूसरा, अलग अलग आदिवासी क्षेत्रों में, खास तौर से विश्व हिंदू परिषद, वनवासी कल्याण आश्रम, ये आदिवासियों के बीच में जाके इसी प्रकार का एक प्रोपेगेंडा करते हैं कि आप तो हिंदू धर्म का भाग हैं, प्रकृति पूजक हैं, तो आप तो हिंदू हैं, तो आप यानी उनमें जो ईसाई बन चुके हैं, ज़्यादातर तो उधर ईसाई बन चुके हैं, तो आप अपने वापस घर में आइए। तो एक नए प्रकार के उन्होंने रिचुअल्स, संस्कार चालू किए, जैसे गर्म पानी के झरने में उनको नहलाना और उसके बाद डिक्लेयर करना कि अभी आप हिंदू हो गए। क्योंकि
क्रिश्चियंस का कुछ संख्या आदिवासियों के बीच में से आई है, कुछ दलितों के बीच में से आई है। तो उसमें इस प्रकार की ये घर वापसी की बातों को जी टाइम टाइम पे लिया जाता है। जी। लेकिन मैं चाहता हूँ थोड़ा सा हम पहले पुरानी बातों को थोड़ा और विस्तार से उन पर चर्चा कर लें कि स्वामी दयानंद सरस्वती तो हिंदू धर्म के एक रिफॉर्मर के रूप में उभरे थे। उन्होंने वैदिक धर्म को ज्यादा महत्व देना शुरू किया, मूर्ति पूजा का विरोध किया, जाति व्यवस्था का विरोध किया, और इस तरह से वो काफी पॉपुलर हुआ। खासतौर से पंजाब हरियाणा वाले क्षेत्र में काफी पॉपुलर हुआ। और इसी दौरान उन्हें लगा कि हिंदू धर्म खतरे में है जैसी बात उनके दिमाग में घर कर गई। अब ये सब जानते हैं कि हिंदू धर्म में कोई वापसी नहीं होती है, वैसा कोई व्यवस्था नहीं है कि किसी ने दूसरे धर्म को अपना लिया है तो आप वापस लौट सकते हैं। और लौटेंगे भी तो किस जाति में लौटेंगे? क्या जिस जाति में आप थे उसी में लौटेंगे? यानी दलित थे तो दलित बनकर ही लौटेंगे या जाति परिवर्तन हो? तो उन्होंने ये शुद्धिकरण का एक उपाय निकाला और उससे ये अभियान शुरू किया, और उसी की फिर प्रतिक्रिया दूसरे धर्मों में होने लगी। वहां भी जैसा कि आपने बताया तंजीम और तबलीग बनी, और स्वामी दयानंद के बाद स्वामी श्रद्धानंद ने इस आंदोलन को चलाया, और उन्होंने ज्यादा उग्र ढंग से चलाया, और उसकी उग्र प्रतिक्रिया भी हुई, उनकी हत्या भी हुई। तो ये जो पूरा माहौल था, ये पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स जो थी, उसने हिंदू राष्ट्रवाद को एक मजबूत आधार दिया उस समय, क्योंकि हिंदुओं के अंदर ये भय खड़ा किया गया। खासतौर से उस समय जो जनगणना की रिपोर्ट आई, उनमें कुछ प्रदेशों में आबादी में जो परिवर्तन हुए थे उनको आधार भी बनाया गया ये भय फैलाने का, और इस तरह से हिंदू राष्ट्रवाद का ये एक अंग बन गया, जैसे गौरक्षा था, जैसे ये धर्म परिवर्तन, धर्म में वापसी, ये एक हिस्सा बन गया। तो ये इसने एक धार दे दी हिंदू राष्ट्रवाद को। बहुत जगह इस तरह की समितियां बनी प्रदेशों में, जिले स्तर पर श्रद्धानंद ने समितियां बनाई वापसी के लिए, घर वापसी के लिए। घर वापसी का टर्म तो अभी का है, लेकिन उस समय इस तरह से शुरू हुआ। इसमें कुछ जोड़ेंगे आप? नहीं, ये इसमें जो केवल इतना ही जोड़ना, आपने काफी विस्तार में बताया। मैं एक ही बात जोड़ना चाहता हूँ कि हिंदू धर्म ये दूसरे धर्मों से एक मायने में अलग है, कि इसमें एक पैगंबर नहीं है, एक धार्मिक किताब नहीं है, और एक प्रकार के धर्म गुरु नहीं है। तो जैसे प्रोसिलाइटाइजेशन यानी धर्मांतरण, लोगों का धर्मांतरण करना अपने धर्म में, ये कल्पना हिंदू धर्म में हो ही नहीं सकती, क्योंकि एक तो वर्ण व्यवस्था है, जाति व्यवस्था है। तो आप लोगों को किस वर्ण में कन्वर्ट करेंगे, उसके लिए भी इंटरेस्टिंग चीज़ें बाद में लाई गई। तो हिंदू धर्म में इस प्रकार के कन्वर्शन की चीज़ नहीं है, क्योंकि ये एक प्रकार से एथनिक रिलीजन, एक क्षेत्र में विकसित होने वाले धर्म के रूप में आया। पर खैर, जब सांप्रदायिकता बढ़ने लगती है तो वो नए नए शब्दों को, कोई शब्द अपने आप में स्टैटिक नहीं होते, उनका मतलब भी समय के साथ साथ बदलते रहता है, और धर्म में भी जो प्रक्रियाएं हैं वो भी एक अलग अलग रूप देती रहती हैं। तो ये जो हिंदू राष्ट्रवाद का आपने बिल्कुल सही से बताया और अच्छे से बताया कि उसके जो एलिमेंट्स थे वो हमें यहाँ दिखते हैं, क्योंकि एक तरफ वो मुस्लिम्स का प्रेजेंस यहाँ हो गया, और फिर बाकी सामाजिक परिवर्तन, मैं इनको ज़्यादा सामाजिक परिवर्तनों से जोड़ता हूँ, क्योंकि हिंदू धर्म की जो जाति व्यवस्था में ऊंच नीच है, उन पे एक चैलेंज आ गया, उन पे एक चुनौती आ गई, क्योंकि शिक्षा का प्रसार धीरे धीरे होने लग गया, स्त्रियों में शिक्षा बाद में आई। ये चीज़ें वो थी, ये सामाजिक, क्योंकि इतने सदियों से समाज एक स्टैटिक था, जैसे थे वैसा चल रहा था, उसमें थोड़ी सेंध लगनी चालू हो गई। तो ये जो सांप्रदायिक तत्व हैं, उन्हें वहाँ से डर लगा कि अगर इस प्रकार से हुआ तो हमारे जिस आधार पे समाज खड़ा है वो तो आधार टूट रहा है। तो उसको एक मजबूत करने का भी एक तरीका था कि जिसमें आप शुद्धिकरण की बात करें। और दूसरी बात ये भी होती है कि जो निचले तबके के लोग हैं वो हमारे नियंत्रण में रहें। अब जाति व्यवस्था का, वर्ण व्यवस्था का मुख्य तो यही चलता है कि निचले तबके के लोग हमारे नियंत्रण में रहें। इसलिए अभी आप देखेंगे कई दलित जब कहते हैं कि हम धर्मांतरण कर रहे हैं तो उसका सबसे ज़्यादा विरोध वीएचपी की तरफ से आता है। वैसे तो मानवता के रूप में, कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में, यूनाइटेड नेशंस के नॉर्म्स के रूप में अपना धर्म चुनने का हमको अधिकार होना चाहिए, पर ये
अधिकार जो नहीं उनको दिया जाता या उनका है और उस पर हमला किया जाता है, उसमें बाधा लाई जाती है, वो एक स्ट्रक्चर को बनाए रखने के लिए है। तो इसका रूप जो लेकिन यहाँ पर प्रोफेसर पुनियानी यही वजह है शायद कि इतने अभियानों के बावजूद कोई बहुत बड़ी सफलता कभी नहीं मिली, ना दयानंद सरस्वती को मिली, ना स्वामी श्रद्धानंद को मिली और ना आज संघ परिवार को मिल रही है, क्योंकि आप उन जातियों को जो धर्मांतरित हो गई हैं उन्हें अपनी जाति व्यवस्था में नीचे ही रखना चाहते हैं। आप ये नहीं देना चाहते कि अगर हम वो वापस आएंगे तो हम उन्हें ब्राह्मण का दर्जा दे देंगे, हम उन्हें क्षत्रिय का दर्जा दे देंगे। तो ये उस समय भी जो उदार हिंदूवादी थे वो इस तरफ इशारा करते थे कि आप जाति व्यवस्था को जब तक उसकी बुराइयों को दूर नहीं करेंगे तब तक ये आपके प्रयास सफल नहीं होंगे। लेकिन ये हिंदू राष्ट्रवाद को इससे जरूर फायदा हो गया, क्योंकि इसकी वजह से नफरत भी बढ़ी, हिंसा भी बढ़ी, दूरियां भी बढ़ी, एक असुरक्षा का बोध भी हिंदुओं में बढ़ा और वो राष्ट्रवाद का वो फलने फूलने में मददगार साबित हुआ। उसमें समाजशास्त्रियों ने ये भी सवाल उठाए हैं कि जो जातियां अपने आप को लिबरेट करना चाहती हैं, मुक्ति पाना चाहती हैं इस ऊंच नीच से, वो कई बार इस प्रकार के धर्मांतरण की बात सोचती हैं। पर दूसरा बताऊं मुकेश जी आपको कि भारत में जाति व्यवस्था इतनी मजबूत है कि कई बार तो वो इस वर्ण व्यवस्था से छूट कर जाते हैं, बराबरी की उम्मीद में मुसलमान बन जाते हैं, क्रिश्चियन बन जाते हैं, तो वहां भी जातियां साथ साथ चलती हैं। यानी ये भारत की जाति व्यवस्था की ये जो मजबूती है वो देखिए कि मुझे एक घटना याद आती है, केरल में कई दलित लोग क्रिश्चियन बन गए, तो वो जो सवर्ण क्रिश्चियन थे उन्होंने कहा कि भाई आप चिंता मत करो, हम आपके लिए अलग से चर्च बनवा देंगे। तो ये जो विडंबना है, पर फिर भी लोग चाहते हैं कि जो इसमें रिजिडिटी हिंदू फ्रेमवर्क में है वो ज्यादा है, हिंदू फ्रेमवर्क में रिजिडिटी ज्यादा है। दूसरी जगह थोड़ा थियोरेटिकली कम से कम बराबरी है, सैद्धांतिक तौर पे बराबरी है। इसलिए मैंने पिछले 15-20 साल में ऐसे बहुत कोशिशें देखी, अध्ययन किया कि जो दलित समाज के खास तौर से लोग हैं वो धर्मांतरण करके खास तौर से बुद्ध धर्म में जाना चाहते हैं और वहाँ उनको उसमें भी मनाही होती है, उसमें भी उनको रोकने की कोशिश की जाती है। अभी इसमें ये बात याद रखना बहुत ज़रूरी है कि धर्मांतरण की प्रक्रिया तो सबसे बड़ी प्रक्रिया का नेतृत्व तो भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर ने किया। उन्होंने एक जगह लिखा था 1936 में कि उन्होंने जितना सहा जाति व्यवस्था की अत्याचार को, उन्होंने कहा कि मैं इस धर्म में पैदा हुआ हूँ पर इस धर्म में मरूंगा। और 1956 में उन्होंने अपने 2 लाख के करीब अनुयायियों के साथ नागपुर में ही बुद्ध धर्म की दीक्षा ली। और उन्होंने तो खैर बौद्ध धर्मों का अध्ययन किया, उनको बहुत सारे ऑफर भी आए, सिख लोग चाहते थे कि आप सिख धर्म में आओ, निज़ाम उनको पैसा देने के लिए रेडी थे कि आप मुसलमान बन जाओ। पर खैर उनकी जो आध्यात्मिक समझ थी, उनकी जो गहरी रुचि थी धर्म के मामले में, उसके बाद वो उनका, क्योंकि मेरे ख्याल से अम्बेडकर का मुख्य उद्देश्य था समता, और वो समता को उन्होंने बुद्ध धर्म में पाया, तो इसलिए उन्होंने उसका चुनाव किया। वैसे तो इस्लाम में भी समता की बात है और सैद्धांतिक रूप से क्रिश्चियन धर्म में भी नहीं है, पर एक है उनका एक अपने अध्ययन की विशालता थी जिसके कारण उन्होंने बुद्ध धर्म का चुनाव किया। पर ये समाज में आज जो परिस्थिति है इसको रोकने के लिए कानूनी दर्जा दिया जा रहा है। आप देखिए कितने राज्यों में फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के बैनर तले लोग कन्वर्शन न कर पाए, इसको ये किया जाता है। तो जो ऑर्वेलियन लैंग्वेज ये है फ्रीडम ऑफ रिलीजन, और उसका उद्देश्य क्या है कि लोग अपने धर्म का चुनाव न कर पाए। आप कलेक्टर को रिपोर्ट कीजिए, उसकी परमिशन लीजिए, और ये हमारे मेरे ख्याल से मानवता के, खैर मुख्य रूप से तो हम सब इंसान हैं और मानवता के रूप में भी हमें एक आज़ादी होना चाहिए अपना धर्म का चुनाव करने की। भारतीय संविधान भी हमें आज़ादी देता है, पर ये राजनीतिक टेंडेंसीज अपने स्वार्थ के लिए इस प्रकार के कैंपेन्स को खड़ा कर देती हैं जो इन सिद्धांतों के विरोध में है, और अपने जबरदस्ती से इसको समाज में लागू करने की कोशिश करती हैं। यहाँ मैं एक चीज बस याद दिलाना चाहता हूँ कि उस समय जब ये शुद्धिकरण के अभियान चलाए जा रहे थे तो मदन मोहन मालवीय जैसे नेता भी थे
कांग्रेस में थे, हिंदू महासभा के भी नेता थे, और उन्हें ये रास नहीं आ रहा था इसलिए कि दलितों को वापस लिया जा रहा है, क्योंकि वो ब्राह्मणवादी थे और इस तरह के जितने ब्राह्मणवादी नेता थे उनको ये अच्छा नहीं लग रहा था कि दलितों का इतना ख्याल रखा जा रहा है, उन्हें बुलाया जा रहा है, उनका शुद्धिकरण किया जा रहा है। तो ऐसा भी था, उसका इस आधार पर भी विरोध हो रहा था। तो आप समझ सकते हैं कि हिंदू धर्म में जो ब्राह्मणवादी मानसिकता है, ब्राह्मणों की, सभी नहीं है लेकिन जो भी हैं, वो कितनी दलितों के प्रति पूर्वाग्रह और दुराग्रहों से ग्रस्त है कि उन्हें बर्दाश्त नहीं कर सकती है और उन्हें हर तरह से आगे बढ़ने से रोकना चाहती है। और आज भी वो सिलसिला जारी है और ब्राह्मणवाद तो अब और भी ज्यादा नव ब्राह्मणवाद के रूप में फल फूल कर हमारे सामने खड़ा है। कुछ और ऐड करना चाहेंगे प्रोफेसर? नहीं, एक तो यही है कि अभी जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट अभी बहुत तेजी से चल रहे हैं और ख़ास तौर से अगर आप देखें तो कईयों पे इस प्रकार के आरोप भी लगाए जाते हैं, इस खास तौर से ईसाई मिशनरियों पर कि ये धर्मांतरण कर रहे हैं। तो उसमें दो रिपोर्ट्स बहुत इम्पोर्टेंट हैं। एक तो वाधवा कमीशन रिपोर्ट आई थी पास्टर ग्राहम स्टेन्स की हत्या के बाद, और वो वाधवा कमीशन रिपोर्ट ने बताया कि जिस केओंझर, मनोहरपुर, उड़ीसा, जहाँ पास्टर स्टेन्स काम कर रहे थे, वहाँ क्रिश्चियंस की संख्या में कोई वृद्धि नहीं हुई है। और दूसरा जो इनका डर है, वो डर प्रचलित है, पर सच्चाई में देखता हूँ तो एक ही आपको बताना चाहता हूँ कि 1971 में भारत में ईसाइयों का प्रतिशत था 2.6 और 2011 में यह है 2.3। तो पिछले अगर 60 सालों में ही देखें तो 0.3% से उनकी पॉपुलेशन घटी है। पर उसके बावजूद खैर ये प्रोपेगेंडा है और मुसलमानों के बारे में तो खैर दूसरी चीज़ है, वो भाई बच्चे ज़्यादा पैदा करते हैं, उसको हम कभी चर्चा करेंगे, उसकी भी क्या सच्चाई है उसको भी हम देखने की कोशिश करेंगे। जी, तो कुल मिलाकर आप इस पूरे घर वापसी के मुद्दे को या शुद्धिकरण के मुद्दे को राष्ट्रवाद का हिस्सा माने, और जो राष्ट्रवाद आज़ादी के पहले भूमिका अदा कर रहा था, हिंदू राष्ट्रवाद, वही आज भी कर रहा है। उस समय देश के विभाजन में दोनों तरह की सांप्रदायिकता और दोनों तरह के राष्ट्रवाद ने एक भूमिका अदा की थी। और अब चूंकि मुस्लिम राष्ट्रवाद तो हिंदुस्तान में खत्म ही हो गया है, तो हिंदू राष्ट्रवाद आंतरिक विभाजन की खेल खेल रहा है और उसमें चूंकि उसे राजनीतिक ताकत मिल रही है, इसलिए वो और भी उसमें जोर लगा रहा है। बहरहाल आज की चर्चा को यही विराम देंगे इस निवेदन के साथ कि कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, वो इस पूरी मुद्दे की जटिलता को बेहतर ढंग से समझें और अपने विचार थोड़ा ज़्यादा सुलझे हुए बना लें। दूसरा ये कि अगर कोई शक है, आपको कोई संदेह है, तो कमेंट बॉक्स में से दर्ज करें। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर पुनियानी, धन्यवाद कार्यक्रम में आने के लिए। नमस्कार दर्शकों, आपका। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।